तमिलनाडु के तंजावुर शहर में स्थित बृहदीश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भारतीय वास्तुकला का अजूबा है। इसे आप दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान कह सकते हैं। इसकी भव्यता, इसकी बनावट और इसके पीछे छिपी कहानियां सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। इस मंदिर का निर्माण किया था राजराज चोल प्रथम ने, जो चोल वंश के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते थे। साल था 1010 ईस्वी, यानी आज से लगभग 1000 साल पहले। सोचिए, उस दौर में ना तो कोई मशीन थी, ना सीमेंट, ना ही कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी, फिर भी इतना विशाल मंदिर, वो भी ग्रेनाइट जैसे भारी पत्थरों से। अब एक और मजेदार बात सुनिए दोस्तों, इस मंदिर के ऊपर जो मुख्य शिखर है, जिसे विमानम कहा जाता है, वो करीब 66 मीटर ऊंचा है और इसे सिर्फ एक ही पत्थर से बनाया गया है। उसका वजन लगभग 70 टन है। अब सवाल ये उठता है कि उस जमाने में इतनी भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर ले जाकर कैसे रखा गया होगा। तो कहते हैं कि उस समय 11 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया था, जिससे हाथियों और रस्सियों की मदद से उस पत्थर को चोटी तक पहुंचाया गया। यानी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इंजीनियरिंग माइंड जबरदस्त था। अब बात करते हैं मंदिर के नाम की। बृहदेश्वर का मतलब होता है महान ईश्वर, यानी भगवान शिव। इस मंदिर में भगवान शिव को विशाल शिवलिंग रूप में पूजा जाता है। ये शिवलिंग करीब 3.7 मीटर ऊंचा है और इसे भी एक ही पत्थर से तराशा गया है। इतना ही नहीं, बृहदेश्वर मंदिर में आपको चोल वंश के कई शिलालेख, पेंटिंग्स और मूर्तियां मिलेंगी, जो उस समय की कला, संस्कृति और राजनीति को दर्शाती हैं। और हाँ, मंदिर के अंदर नंदी की भी एक विशाल मूर्ति है, जिसे भारत के सबसे बड़े नंदी प्रतिमा माना जाता है। इसका वजन लगभग 25 टन है और इसे भी एक ही पत्थर से बनाया गया है। अब एक और रोचक बात जानिए दोस्तों, इस मंदिर की खासियत ये है कि इसका शिखर कभी भी उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती। यानी दिन के किसी भी समय सूरज की रोशनी में मंदिर का शिखर अपनी छाया नीचे नहीं डालता। वैज्ञानिक भी आज तक इस चमत्कार को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। इतिहासकारों के मुताबिक बृहदेश्वर मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि राजनीतिक शक्ति और साम्राज्य की संपन्नता का भी प्रतीक था। राजा राजराज चोल ने ये मंदिर बनवाकर अपने साम्राज्य की धार्मिक भक्ति और राजनीतिक शक्ति दोनों का प्रदर्शन किया है। 2004 में इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया और आज भी ये भारत ही नहीं, दुनिया भर के पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी इस मंदिर की वो रहस्य जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो अब देरी कैसी दोस्तों, सीधे जाओ तमिलनाडु और बृहदेश्वर मंदिर करीब से जानने का मौका पाओ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।